महान पिता, आपको धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो आपने दिया है कि आपके बेटे और बेटियां साबत की पवित्र घड़ी में जमा हो सकती हैं। आपकी उपस्थिति, आपका स्पर्श हमारे बीच में हो पिता। आप जानते हैं कि ये सेवक कुछ नहीं जानता और आपके बेटे और बेटियां आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं। इसलिए पिता, मैं विनती करता हूँ, मुझे बाईपास करके आप अपने बेटे और बेटियों से सीधे बात करें। आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति के ऊपर बनी रहे जो इस समय वचन को सुनते हैं, ताकि ये सभा हम सबको आपके निकट लाने का कारण बने और मसीह का नाम जलाल पाए। विनती सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, आज हम सीखेंगे भंडारीपन क्या है। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में काफी ज्यादा समस्याएं हैं, बड़ा डिफिकल्ट विषय है और बहुत से लोग इसको प्रचार करने के बारे में बचते हैं और इसलिए ये विषय हम इसको समझेंगे। जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि भंडारीपन वर्शिप के बारे में है, आराधना के बारे में है। ये विषय जो है ये आराधना के बारे में है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6 से 7 पद में हमने बहुत बार पढ़ा है। वहां लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। पहला स्वर्गदूत का संदेश ये आवाहन करता है कि परमेश्वर के समस्त बेटे और बेटियां जो सारे संसार में हैं, वो उस परमेश्वर की आराधना करें जो उनका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर की छवि, इमेज जो है वो दिखाई दे और हम अपने प्रभु के प्रतिनिधि इस दुनिया में बन सके। हमारे प्रभु ने हमको बनाया है और हमारे प्रभु ने हमको छुड़ाया है। He created us and he has redeemed us. उसने हमको छुटकारा दिया है पाप के बंधनों से। और इसलिए केवल हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही हमारी आराधना का हकदार है। जिस तरह से हमारे माता पिता जिन्होंने हमें पैदा किया है वो हमारे माँ बाप कहलाने के हकदार हैं, ठीक उसी तरह से हमारा वो परमेश्वर जिसने हमको बनाया है वो हमारी आराधना का हकदार है। हमारा परमेश्वर जिसने केवल हमें बनाया नहीं है, वो हमको रिक्रिएट भी करता है। और फिलिपियों 4:19 में लिखा है, वो हमारी हर जरूरत को प्रोवाइड करता है, हमारी जरूरतों को पूरा भी करता है। इसके अलावा हमारा परमेश्वर हमको नया जीवन देता है, हमको रिक्रिएट भी करता है। 2 कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है, अब जितने मसीह यीशु में हैं उनमें से वो सारे के सारे नई सृष्टि बन गए हैं। तो ऐसा परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा स्वामी है, जो हमारा प्रोवाइडर है, जो हमारा ऑनर है, केवल वही है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और वो हमारा स्वामी है। हम केवल और केवल उसी के हैं। वो हमारा न्यायी भी है और हमें केवल हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अपना हिसाब किताब देना होगा। तो इसलिए पहली बात जो आज शाम हमको प्रभु सिखाना चाहते हैं वो ये है कि हम बार बार अपने आप को याद दिलाएं कि हमारा परमेश्वर के साथ हमारा क्या रिश्ता है। वो सृष्टि करता है, वो हमारे उद्धार करता है, वो हमारे न्यायी हैं, वो हमारी आवश्यकताओं को
पूरा करने वाले। हर समस्या कहाँ पैदा होती है? जब ये संबंध टूट जाता है, जब परमेश्वर की सच्ची आइडेंटिटी हमारे जहन से निकल जाती है, फिर समस्याएं पैदा होने लगती हैं, प्रभु से रिश्ता टूट जाता है। एक पल के लिए आइए हम रुक कर परमेश्वर, अपने आप को हम 1 मिनट रुक कर क्या करें, याद दिलाएं कि हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा दाता, हमारा न्यायी, हमारा राजा और प्रभु कौन है, और केवल वही हमारी श्रद्धा, हमारी आदर, भक्ति, आराधना का हकदार है। आपको ऐसा करने के लिए शक्ति चाहिए। हम अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी समझ से अक्सर ये याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर आप प्रकट करते रहें कि हमारा आपके साथ क्या रिश्ता है। बढ़ते हैं आगे। दूसरा इसमें टॉपिक है भंडारीपन समर्पण के बारे में है। जब हमने जान लिया कि हमारा परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है, वो हमारा सृष्टि करता है, हमारा बनाने वाला है, हमारा उद्धार करता है, हमारा स्वामी है, हमारा प्रोवाइडर है, तो फिर हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के समक्ष समर्पण कर दें, सरेंडर कर दें। देखें पौलुस क्या कहते हैं गलतियों 2:20 में। वो कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पौलुस बताना चाह रहे हैं कि हम जिन्होंने मसीह को स्वीकार किया है, हम संसार के लिए और तमाम चीजों के लिए हम मर चुके हैं। मसीह हमारे अंदर जीवित है, अर्थात हमारा पुराना स्वभाव, हमारी अपनी योजनाएं, हमारी अपनी इच्छा, तमाम चीजें हमने क्रूस पर क्या कर दी हैं, क्रूसीफाई कर दी है। अब हमारे पास हमारा कुछ नहीं है। जब हम खुद अपने नहीं है तो जो कुछ हमारे पास है वो भी सब कुछ उसी का है। अब ऐसे में हम ये नहीं कहते कि प्रभु तो हमारी योजनाओं को क्या कर, आशीषित कर, बल्कि हम कहते हैं प्रभु अपनी योजनाओं को प्रकट करिए ताकि हम उनके अनुसार चल सके। हम ये नहीं कहते प्रभु जहां जहां हम जा रहे हैं आप हमारी अगुवाई करें, हमारी रक्षा करें, बल्कि हम ये कहते हैं प्रभु अपनी राह हमें दिखाइए और उसमें चलने में हमारी सहायता करिए। हम अपनी योजना, अपनी प्लान्स पर प्रभु की आशीष नहीं मांगते, बल्कि हम प्रभु से कहते हैं प्रभु आपकी क्या योजनाएं हैं, आपकी क्या हमारे जीवन में इच्छा है। मैं एक पल के लिए आपको लूका रचित सुसमाचार में ले जाना चाहता हूं, और चाहता हूं आप कल्पना करें कि जब उड़ाऊ पुत्र वापस आ गया, पिता ने गले लगाया, उसको सब कुछ नया कर दिया, उसका अधिकार, उसका सम्मान उसे दे दिया, क्या अगले दिन उस बेटे ने अपने पिता से ये ना कहा होगा, पिताजी आज के लिए क्या योजना है, पिता आज मुझे बताइए कहाँ जाना है, क्या करना है। उससे पहले उसकी अपनी योजनाएं थी, उससे पहले उसकी अपनी प्लानिंग थी, अपनी मर्जी थी, लेकिन जब वो पुत्र वापस आ गया तो उसने पूरी तरह से अपने आप को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। अब आप देखिए जब हम समर्पण करते हैं तो प्रभु हमसे क्या चाहते। रोमियो 12:1 में लिखा, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब ये जो शरीर है, ये जो देह, आत्मा, प्राण है, और इस शरीर के द्वारा जो कुछ भी हम कमाते हैं, जो कुछ हमें मिलता है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको जीवित, जीवित का मतलब है बीमार नहीं, स्वस्थ शरीर के साथ हम अपने प्रभु की सेवा करें, और यही हमारी आत्मिक सेवा है, स्वस्थ शरीर के साथ सेवा करना। बीमार एक बोझ होता है।
स्वस्थ दिमाग के साथ हम अच्छे फैसले ले सकते हैं, अच्छा खाएं, अच्छा विचार करें और प्रभु की मर्जी हमारे जीवन से पूरी होगी। हमारे समय का, हमारे दिन का पहला हिस्सा प्रभु का हो। जब हम उठे तो सबसे पहले प्रभु हमारे जहन में, हमारे दिल, हमारे दिमाग में हो। जो कुछ प्रभु हमें देता है उसका सर्वोत्तम प्रभु का है, लेकिन जब वो हमसे भेंट मांगता है तो सर्वोत्तम का सर्वोत्तम हम प्रभु को क्या करें? समर्पण करें। जो स्वामी का है उसे उसी की सेवा के लिए अर्पण करने की शक्ति भी हमें चाहिए। पहला, उसे स्वामी स्वीकार करने के लिए शक्ति चाहिए। दूसरी बात यह है, जो कुछ हमें प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को अर्पित करें, प्रभु का हिस्सा उसे दें, ये हम अपनी सोच, अपने विचारों से नहीं कर सकते। इसलिए हमें प्रभु से कहना, प्रभु आपका आपको देने में, लौटाने में आप हमारी सहायता कीजिए। तीसरे पॉइंट पर हम पहुंचते हैं, भंडारीपन प्रेम के साथ प्रभु की आराधना करने के बारे में। भंडारीपन प्रेम के बारे में, इट इज अबाउट लव। अमरकुश 12 के 30 में वचन में लिखा है, प्रभु कहते, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम रखना। और यूहन्ना 4:19 में लिखा, पहला यूहन्ना 4:19 में, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हमसे प्रभु क्या चाहते? सारे मन, यानी हमारे मन के ऊपर केवल और केवल हमारे स्वामी का नियंत्रण होना चाहिए। सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, जो कुछ भी हम हैं और जो कुछ भी हमारे हैं पास है, उसके संपूर्ण के साथ हमको प्रभु की आराधना करनी है, क्योंकि स्टुवर्डशिप इज अबाउट वर्शिप, आराधना के बारे में है। मेरा पूरा मन प्रभु का है, केवल उसी का है और किसी का नहीं। मेरा प्राण भी मेरे प्रभु का है, मेरी बुद्धि भी उसी की है और उसी के लिए है। मेरी पूरी शक्ति प्रभु की है और केवल उसी के लिए है। मैं प्रभु का प्रेम दास हूं, लव स्लेव हूं। उसने मुझे खरीदा तो है, लेकिन वो मुझे अपना भाई और मित्र कहता है। ऐसा स्वामी कहाँ मिलेगा? अपने गुलामों को, अपने दासों को वो बेटा और भाई और मित्र कहता है। प्रेम के बदले में तो प्रेम ही उत्पन्न होना चाहिए। अब मेरे प्रियो, मैं प्रभु के प्रेम के बदले प्रभु से प्रेम करता हूं। प्रभु मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मैं भी अपने आप को और परमेश्वर की संतानों को प्रेम करता हूं। यूहन्ना 13:34-35 पद में देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही विशेष बात है और मैं इसको बार बार सोचा करता था कि प्रभु ये क्यों कहते कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। मेरे भाइयों और बहनों, प्रियो और मित्रगणों, आप जानते हैं कि प्रेम करने की आज्ञा तो पुराने नियम में पाई जाती है, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। तो इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है, प्रभु कह रहे जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूं वैसा ही प्रेम क्या करना है? तुमको दूसरों के साथ करना है। जैसा प्रेम प्रभु हमसे करते हैं हमें भी वैसा ही प्रेम करना है। ये है नई आज्ञा। जिस तरह से हम चाहते प्रभु हम पर अनुग्रह करे, वैसे हमें दूसरों पर अनुग्रह करना। जिस तरह से हम चाहते कि हमारे प्रभु हम पर करुणा करें, वैसे हम पर दूसरों पर करुणा करनी। जैसे हम चाहते कि प्रभु हमको क्षमा करे, वैसे हमको दूसरों को क्षमा करना है। ये है नई आज्ञा और इसमें एक बहुत बड़ी शर्त लिखी है कि जब तुम मेरी इस नई आज्ञा का पालन करोगे तो फिर क्रूस टंगाने की, अपने नाम के आगे मसीह लिखने की, इन तमाम चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सब जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। मैं सभी मानव प्राणियों को अपना भाई और बहन क्यों मानता हूं? क्योंकि वो भी परमेश्वर की संतान है और जितने लोग परमेश्वर की संतान है वो सब मेरे और आपके भाई और बहन है। ये हो सकता है वो परमेश्वर को ना जानते हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें जानते हैं। ऐसा प्रेम करने के लिए भी
हमको परमेश्वर की शक्ति चाहिए। बिना परमेश्वर की शक्ति के हम परमेश्वर से और परमेश्वर के बेटे और बेटियों से वो प्रेम नहीं रख सकते। अर्थात हम अपनी शक्ति में, अपनी क्षमता में, अपनी योग्यता में, अपनी चतुराई में हम प्रभु के वचन का पालन नहीं कर सकते। वी नीड पावर फ्रॉम ऑन हाई। हमें स्वर्गीय सामर्थ की जरूरत होगी। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने के लिए हमको शक्ति चाहिए। उन सब से प्रेम करने के लिए जिन्हें जिन्हें हम परमेश्वर के राज्य में देखना चाहते हैं, हमें शक्ति चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके प्रतिनिधि बने। जब हम उस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करेंगे जिस तरह से हमारे प्रभु हमारे साथ करते हैं, तो सब जान जाएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के सहयोगी हैं। अगली चौथी बात भंडारीपन देने के बारे में है। देने के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने के बारे में। मेरे प्रियो, देना परमेश्वर की आराधना का एक हिस्सा है। बिना दिए कोई भी वर्शिप पूरी नहीं होती है, कोई आराधना पूरी नहीं होती है। अभी सिस्टर ने बहुत अच्छी अपनी गवाही बताई। ऐसे ले मेंबर्स के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और ऐसे ले मेंबर्स जो तमाम हमारे पूरे नॉर्दर्न इंडिया यूनियन में, हमारे राजस्थान सेक्शन में पाए जाते हैं, उनको मैं दिल से सलाम करता हूं। और ये मेरी दुआ है कि लोग आपको देखकर जो अब तक प्रभु को नहीं जानते हैं, वो आपको देखकर प्रेरित होंगे, और इस तरह से वो लोग भी उन आशीषों के हकदार बन सकेंगे जो प्रभु ने आपको दी है। लेवियवस्था 22 अध्याय 18-19 पद में देखें, वहां पर क्या लिखा है। हारून और उसके पुत्रों से और इस्राएल के घराने व इस्राएलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो मन्नत या स्वेच्छा बल करने के लिए यहोवा को कोई होम बलि चढ़ाए, तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों या भेड़ों या बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाया जाए। यहाँ पर कहने का मतलब है, जो हम प्रभु को देते हैं वो डिफेक्टेड नहीं होने चाहिए। परमेश्वर को राइट देना है, लेफ्ट नहीं देना है। मतलब जो उचित है वो देना है, बचा हुआ नहीं देना है, या फिर जो घटिया किस्म का है वो नहीं देना है। प्रभु ने हमको सर्वोत्तम दिया, पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया, पूरा स्वर्ग हमारे लिए उड़ेल दिया। तो अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो क्या हम घटिया भेंट अपने प्रभु को देंगे? मैं नहीं सोचता हूं कि हमारे दिल में कभी भी ऐसी इच्छा नहीं आएगी, बशर्ते हम जाने कि वो हमारा प्रभु है। हमें समर्पण करना है और हमें उससे प्रेम करना है, और उसकी आराधना कैसे करनी ये अब हम सीख। हम जानते हैं, वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र इसलिए तो पवित्र बन। हमारा परमेश्वर पवित्र है और हमें पवित्र होने के लिए बुलाता है, और इसलिए जो कुछ पवित्र है वो परमेश्वर का है, और जो कुछ परमेश्वर का है वो पवित्र है। मैं इसको रिपीट करूंगा, जो कुछ पवित्र है वो परमेश्वर का है, और जो कुछ परमेश्वर का है वो पवित्र है। अर्थात ये कॉमन पर्पस के लिए नहीं है, एक आम व्यवहार के लिए नहीं है, सब कुछ उसी का है और उसी के लिए। लेकिन जब हम उसकी भेंटें और उसका दशमांश लौटाते हैं, तो शेष बचा हुआ जो हमें प्रयोग, वो बचा हुआ प्रयोग करने की अनुमति देता है। प्रभु का सब कुछ है, लेकिन जब उसका दशमांश हम उसको लौटा देते हैं और अपनी भेंट हम प्रभु को अर्पण करते हैं, तब बचे हुए पर प्रभु की आशीष होती है और उसको उपयोग करने की हमको अनुमति मिलती है। हमारी भेंटें धन्यवाद के साथ उसकी आराधना, हमारी तमाम ऑफरिंग्स, जो भी हम ऑफरिंग देते हैं, ये धन्यवाद का प्रतीक है, ये धन्यवाद का प्रतीक है। और जो दशमांश है ये हमारी फेथफुलनेस अर्थात विश्वास से योग्यता का प्रतीक है। यहाँ पर मैं रुकूंगा थोड़ा सा।
भेंटें हम तय करते हैं कि हमें कितनी देनी है। हमारे हृदय में जितना अधिक धन्यवाद होगा, जितना अधिक हम प्रभु के लिए कृतज्ञ होंगे, जितना अधिक हमारे हृदय में प्रभु के लिए प्रेम उमड़ रहा होगा, उसी ही अनुपात में हमारी भेंटें कम और ज्यादा होती है। तो इसलिए जब हम भेंट देते वो धन्यवाद की भेंट कहलाती है। लेकिन दसवांश हम प्रभु को देते नहीं, दसवांश हम प्रभु को वापस करते हैं, लौटाते हैं। और जब हम लौटाते हैं तो वो हमारी विश्वास योग्यता, हमारी फेथफुलनेस का प्रतीक होता है। आप जब भी उसका धन्यवाद करते हैं तब उसकी भेंट बनती है। जब भी हम धन्यवाद करें मेरे प्रियो, प्रभु की भेंट बनती है। हम सुबह को उठे, नया दिन देखा, प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु की एक भेंट बनती है। हम कैसे दें ये हमको तय करना। हम सफर में गए, सलामती से घर आए, हमने कहा प्रभु आपका धन्यवाद हो सुरक्षा के लिए, धन्यवाद की भेंट वहां बनती है। मैं अभी एक पद आपके लिए पढ़ूंगा और जो मैं अभी आपसे कह रहा हूं आप समझ जाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं ये वचन के अनुसार है। धन्यवाद, जब भी हम धन्यवाद करें, जब आपने भेंट नहीं दी तब आपने धन्यवाद नहीं किया। खाली मतलब प्रभु को हमने क्या किया, बिना भेंट के हम प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के सामने पहुंचे। लय व्यवस्था 27 की 30-32 में देखिए लिखा है ये दसमांश के बारे में। फिर भूमि की उपज का सारा सारा, कम नहीं ज्यादा, सारा दसमांश, चाहे भूमि की का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल हो, वो यहोवा ही का है, वो यहोवा के लिए पवित्र है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर किया, जो यहोवा का है वो पवित्र है और जो पवित्र है वो यहोवा का है। 32 पद में, और गाय बैल भेड़ बकरियां निदान जो जो पशु गिनने के लिए लाठी के तले निकल जाने वाले, उनका दसमांश अर्थात 10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। तो क्या शिक्षा मिल रही, महीने के आखिर में हमारी वफादारी, हमने जोड़ा महीने भर में, प्रभु ने हमको क्या क्या दिया, उसका 10वां हिस्सा वफादारी के साथ प्रभु को वापस, तो हम वफादार कहलाते हैं। अगर हमने दसमांश नहीं दिया तो वचन के अनुसार हम वफादार नहीं है। भेंट नहीं दी तो हम धन्यवादी नहीं है, और 10वां हिस्सा नहीं वापस किया तो आप समझते मलाकी की किताब में क्या लिखा हुआ है। हम अपने आप से स्वामी को नहीं दे सकते, इसलिए ऐसा करने के लिए भी हमें शक्ति चाहिए। हमारा मानवीय स्वभाव है, हमारी शिक्षा अलग तरह की रही है, हमारे संस्कार अलग तरीके के रहे हैं, हमारा माहौल अलग तरीके का रहा है, और ऐसे में हम इसे अपनी ताकत से नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए भी हमें स्वामी से शक्ति की जरूरत होगी। हम बिल्कुल आखिर में पहुंच चुके हैं। आखिरी बात, भंडारीपन यहोवा पर भरोसा करना है, यहोवा परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करना है, भरोसा करना है। नीति वचन 3 की 5-6 में लिखा, आप सब जानते हैं, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, सब काम, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। देखिए, प्रभु को जाने बिना हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। जो लोग प्रभु को जानते हैं वही प्रभु पर भरोसा करते हैं। जो प्रभु के बारे में जानते हैं उनकी अलग बात है, लेकिन जिन्होंने प्रभु को जाना है, परखा है, एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है, वो प्रभु पर क्या करते, भरोसा करते। अय्यूब ने भरोसा किया। अय्यूब ने कहा, चाहे ये मेरी बॉडी गल भी जाए, लेकिन मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंतिम दिन वो उठ खड़ा होगा और मैं इन्हीं आंखों से मैं उसका दर्शन करूंगा। पौलुस भरोसा करते हैं। जब पौलुस कहते हैं कि मैं जानता हूं मैंने किस पर भरोसा किया है और वो मेरी धाती की रखवाली कर सकता है। आज अगर कहीं पर हमको
विश्वासहीनता दिखाई देती है, तो हम उनको फोर्स ना करें कि तुम चंदे लाओ, तुम दहेकी लाओ, तुम दशमांश लाओ। पहले हम ये देखें, क्या वो प्रभु को जानते हैं? क्या उन्होंने प्रभु को अनुभव किया है? अगर नहीं किया तो पहले उनको प्रभु का अनुभव कराएं, प्रभु का ज्ञान उनको कराएं, और जब वो प्रभु का अनुभव करेंगे, फिर उनसे आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग प्रभु पर भरोसा नहीं करते, वे उसको नहीं जानते हैं। हम इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आए, फिर भी हम उस पर भरोसा नहीं करते। कितनी बार क्या होता है, हम खाली हाथ आए, लेकिन जब इस दुनिया में हमारे पास सब कुछ हो जाता है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भरोसा नहीं करते, अर्थात वफादारी नहीं दिखाते। जो लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं, अपने जीवन से ये प्रकट करते हैं। चर्च और आप, चर्च में हम और हमारे बालक कैसे व्यवहार करते, हम जो लीडर्स हैं, हम जो पास्टर्स हैं, हम जो चर्च एल्डर्स हैं, हम जो चर्च के डीकन्स हैं, हम जो चर्च के खजांची हैं, जो हम वॉलेंटियर्स हैं, हमारी ये जिम्मेवारी है, हम जो प्रभु को जानते, हम अपने जीवन से कैसे प्रकट करें। जब चर्च होता है, क्या हम और हमारे बच्चे भेंट लेकर हर साबत को आगे जाते हैं? तो लोग ऐसा करते हुए हमें देखकर वो भी ऐसा करने लगेंगे, क्योंकि इससे हमारे जीवन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा प्रकट होता है। देखिए व्यवसाय 16 की 15 से 17 में क्या लिखा है, जो मैं पीछे आपको बता रहा था, वो वचन यहाँ पढ़ा जाएगा। जो स्थान यहोवा चुन ले, उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा, तू आनंद ही करना। अब यह लिखा है कि प्रभु जब आशीष देता है, तो तुम क्या करना? आनंद कर। वर्ष में 3 बार, अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व, अठवारों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्व में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वो चुन लेगा जाएं। उस स्थान का मतलब चर्च, आराधनालय। और देखो, छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। और देखो, छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई भी ना जाए। कितनी अच्छी बात। सब पुरुष अपनी अपनी संपत्ति और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है, दिया करे। प्रकाश द्वार के 14 के साथ हम पढ़ चुके हैं। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। ये हमारे स्वामी की इच्छा है, उसकी आज्ञा है। और वचन संहिता का लेखक कहता है, जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करे। हम जितने प्राणी हैं, हम जितने प्रभु को जानते हैं, मेरे प्रियो, जिनके जीवन में, जिनके नथनों में जीवन का श्वास है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम उसकी स्तुति करें। अब वक्त है अपील का, और मैं यहाँ पर 4-5 मिनट आपके साथ बिताऊंगा। जब हमने ये जान लिया कि वो हमारा आराध्य कौन है, कैसे समर्पण करना है, कैसे प्रेम करना है, कैसे देना है, कैसे भरोसा करना है, 4-5 चीजें। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? मैं आपके सामने एक सिंपल सा फार्मूला रख रहा हूं, जो 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसके दूसरे पद से आता है। वहां लिखा है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। यहाँ पर 5 सिद्धांत हैं इस वचन में, जिनका पालन करके हम प्रभु के समक्ष धन्यवादी और विश्वास योग्य बने रह सकते हैं। हम उसकी आराधना उस तरह से कर सकते हैं जिस तरह से हमारा प्रभु, हमारा स्वामी चाहता है। तो पहले दिन का मतलब, साबत का सूरज डूबते ही पहले दिन प्रत्येक जन पहला काम क्या करे? पहले दिन
साबित समाप्त होते ही प्रत्येक जन, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो सैलरी कमाता हो या फिर वो बेरोजगार हो, हर एक जन क्या करे, परमेश्वर के सामने आकर वो क्या करे, धन्यवाद करें उस हफ्ते का जो गुजर गया है। और उस पूरे हफ्ते में अगर परमेश्वर ने हमें कोई आशीष दी है, जिसकी कोई मार्केट वैल्यू है, जिसका कोई मूल्य है, तो उस आशीष के ऊपर हम धन्यवाद जब कर रहे हैं तो वो भेंट परमेश्वर को क्या करें, हम अलग करके रखें। आजकल ये कोरोना काल में ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, हमारे सारे लोग भेंटों को अपने पास अलग करके रख रहे हैं, फिर पासवान लोग वहां पहुंच रहे हैं या चर्च खजांची वहां पहुंच रहे हैं और उसको कलेक्ट कर रहे हैं। तो पहले दिन प्रत्येक जन, अभी हमें बच्चों को भी सिखाना है। बच्चों को चूंकि कुछ मिला नहीं है, इसलिए उनको दिया नहीं है परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर उनसे कुछ मांगता भी नहीं। परमेश्वर उन्हीं से अपेक्षा करता है जिनको परमेश्वर ने दिया। तो चौथा बात क्या है, अपनी आमदनी का पहला हिस्सा प्रभु के लिए अलग करें। और ऐसा करने की हमको क्या करना है, आदत डाल देनी है। भेंट है तो आप प्रतिशत तय करें, और दशवांश है तो प्रभु ने तय कर दिया है। भेंट आप 2% देना चाहते, 5 देना चाहते, मैंने कई बार बताया, जो आपकी ऑफरिंग है वो 1% से लेकर 90% तक हो सकती है। 91% नहीं हो सकती आपकी ऑफरिंग। अगर परमेश्वर ने आपको 100 का नोट दिया और आप पूरा का पूरा परमेश्वर को देना चाहते हो, तो 10 रुपए दशवांश है, 90 आप ऑफरिंग में डाल सकते हैं। इसको समझने की जरूरत है। ऐसा करने की आदत डाले, क्योंकि प्रभु ने आपको लगातार देने की आदत डाली है। आई लव दिस स्टेटमेंट। हम ऐसा करने की आदत डालें, लगातार धन्यवाद करने की आदत डालें, लगातार हर कमाई पर, हर आमदनी पर परमेश्वर को भेंट देने की आदत डालें, क्योंकि हमारा प्रभु लगातार हमें देता है, लगातार हमें देता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। छोटी सी दुआ करें। मेहरबान पिता, आपने हमसे बातचीत की है, हम योग्य नहीं हैं पिता आपके वचन का पालन करने, आपकी आराधना आपकी आज्ञा के अनुसार करने के लिए हमें आपसे बल, आपसे सामर्थ, आपसे शक्ति चाहिए। मेरे भाई बहनों को, मेरे प्रियजनों को आप आशीषित कीजिए, इनकी रोजी रोटी के साधनों को आशीषित करिए, इनकी कमाई को आशीषित करिए, और जो अब तक इन आशीषों से वंचित रहे हैं प्रभु, आज के वचन के द्वारा आप उनसे बातचीत करिए। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।